चलो कैसे हो मैं लाडलो। बिल्कुल क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है और आप सभी को पता है कि रात के 9 बज चुके हैं और ये हमारी टीजीटी पीजीटी नेट सेट का भी जो एग्ज़ाम हुआ था, अगर आपने सभी क्लासें देखी होंगी तो यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न एज इट इज़ आए थे, बहुत सारे प्रश्न। तो आप लोग यहाँ पर इस सेशन को बिल्कुल भी मिस ना करें। सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। हाँ, देखते हैं आज के प्रश्नों का जो यहाँ पे भौकाल है उसको यहाँ पे हम समझते हैं। आज के प्रश्न किस प्रकार से हैं, इस सारी की सारी चीज़ों के ऊपर हम वार्ता करने वाले हैं। तो सभी जितने भी लाडले यहाँ पे लाइव देख रहे हैं एक बार लिंक को शेयर जरूर कर दें। ठीक है भैया, देख लेते हैं कौन कौन इसमें जुड़ चुका है। हाँ बहुत बढ़िया, चंदा पटेल जी, श्रद्धा, हाँ आशु बागेश्वर धाम जी, बिल्कुल भैया सभी का स्वागत है। राजेंद्र प्रजापति, ओके, रामकिशन मालविया जी, हाँ इनका भी स्वागत है। चलो हर हर महादेव। ठीक है भैया, हाँ सभी अच्छे से इस सेशन को लेना भैया। ठीक है, चलो स्टार्ट करें अपन सेशन को। ये सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं आपके तांडव क्लासेस के एप्लीकेशन पर, तो आप लोग यहाँ पर बिल्कुल हाँ, और जो आपको डीपली पढ़ना है या यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आप लोगों को अगर बिल्कुल विस्तार से पढ़ना है एक एक चीज को, तो आप तांडव क्लासेस का आज ही एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। चलो भैया, ठीक है भैया, श्रीवाल जी ओके, गौरी सिंह जी बिल्कुल भैया स्वागत है इनका भी, कमलेश ओके। अब देखना भैया, पहला क्वेश्चन ही समझ लो। आज भक्ति काल स्टार्ट है, आपको पता होगा हम एक एक टॉपिक को बारीकी से पढ़ रहे हैं, 3-3 4-4 क्लासें एक एक टॉपिक की हम कर रहे हैं ताकि यहाँ पे आपको सारी चीजें प्रॉपर हो जाएं। तो सारी चीजों को विधिवत तरीके से देखेंगे, एक एक टॉपिक को बारीकी से पढ़ेंगे, जो जो प्रश्न आने की संभावना है उन सारे प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। चलो सबसे पहले 10 सेकंड के लिए आप लोग सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। हाँ जल्दी से जल्दी शेयर कर दो भैया। ठीक है, हाँ सर यही क्लास चाहिए थी हमको बेटा, वही सारी क्लासें मिलेंगी। हाँ चलो भैया, पहला प्रश्न समझ लें अपन। देखो ये रहा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन हैं। अब देखो जितने भी यहां पर गुणी लोग भी इस क्लास को देख रहे हैं, पढ़ने वाले भी इस क्लास को देख रहे हैं, और यहां पर याद रखना अदर स्टेट वाले भी इस क्लास को देख रहे हैं। तो आपके जहां जहां क्लास हैं या जहां जहां हिंदी आपकी आती है, जहां जहां आपके टीजीटी पीजीटी ईएसआई या आपका कोई भी लेवल का एग्जाम हो, 9 बजे वाली क्लास आप लोग जरूर अटेंड करें। अब देखना यहां पर आपको पहला प्रश्न दिया, अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है। आंसर सबका फटाफट आना चाहिए, और ये सीरीज आपकी लंबी चलने वाली, जैसे ही आपका ये खत्म होता है उसके बाद फिर हम व्याकरण स्टार्ट करेंगे। अद्वैतवाद की बात करते हैं तो पहले यहां पर देखना, जैसे आपको यहां पर रामानुजाचार्य दिए गए हैं, तो ये किसके हैं भैया, विशिष्ट द्वैतवाद के हैं। ये यहां पर किसके हैं, तो जो विशिष्ट द्वैतवाद होता है आपका, तो विशिष्ट द्वैतवाद की अगर हम बात करते हैं, विशिष्ट द्वैतवाद की हम बात करते हैं तो ये किसका माना जाता है, रामानुजाचार्य का माना जाता है। अब यहाँ पे बात होती है मध्वाचार्य, तो मध्वाचार्य की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मध्वाचार्य किसके हैं भैया, द्वैतवाद के। मद आता है तो ये यहाँ पर किसके माने जाते हैं, द्वैतवाद माना जाता है। लाडलो क्या माना जाता है, द्वैतवाद। और वल्लभाचार्य का सबको पता है शुद्ध द्वैत में आते हैं। किसमें आते हैं भैया, हाँ नेट का पेपर बहुत बढ़िया आया। ठीक है, ये आपका यहाँ पर किस में आता है, शुद्ध द्वैतवाद में आता है। ये आपका यहाँ पर शुद्ध द्वैतवाद में आता है। अब यहाँ पे बात कौन सी, अद्वैतवाद, इसको आंसू के नाम से याद करना या आस के नाम से, अद्वैतवाद शंकराचार्य, इसको यहाँ पर आप लोग ऐसे याद करना, शुभ, ऐसे बोलते नहीं शुभ, ठीक है, या सब के नाम से भी याद कर सकते हैं। मध्वाचार्य का मद हो जाएगा, और यहाँ पर राम जी अपने आप में विशिष्ट माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं भैया, विशिष्ट। तो ये ट्रिक भी आप लोग याद रखना। हाँ ये सेट में भी क्वेश्चन आ चुका है, आप लोग याद रखिएगा। सेट का एग्जाम गजब आया सर, बिल्कुल बेटा, लेकिन आपने अगर YouTube पे सारी क्लासें देखी होंगी तो सेट के एग्जाम में आपको कम से कम 60 क्वेश्चन मिल गए होंगे। तो आप लोग यहां पर याद रखना। हाँ एटीट्यूड दुकान, ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। देखना आपका अगला क्वेश्चन ये रहा, कबीर में जो रहस्यवाद पाया जाता है वही अधिकतम सूफी के प्रभाव के कारण है। तो इसके जो अधिकतर क्या है, सूफी के प्रभाव के कारण उनमें रहस्यवाद पाया जाता है। ये कथन यहां पर किसका है, हाँ तो आप लोग यहां पर देखना भैया, ये कथन यहां पर किसका है, तो पहले आप लोग समझ लो
जब भी ऐसे कथन आते हैं तो मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल आप लोग आंख बंद करके लगा सकते हो, रामचंद्र शुक्ल आप लोग आंख बंद करके लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेते हैं कि कबीरदास में जो रहस्यवाद पाया जाता है, कबीर में जो रहस्यवाद पाया जाता है वो यहाँ पर क्या होता है भैया, अधिकतर सूफियों के कारण पाया जाता है। ये कबीर आपके वही हैं, नाम आपने देखा होगा भैया, संत कबीर हैं ये, और कबीर की जो यहाँ पर लीला है वो भी अलग है। कबीर की वाणी को हमने पढ़ा है, कबीर की पंक्तियों को हमने सुना है, और कबीर को भक्ति काल में जो रोचकता मिलती है, चाहे वो सिकंदर लोधी हो, फिर चाहे कोई भी हो, मामला इनका खतरनाक रहता है। अक्कड़ किस्म के आदमी हैं, क्योंकि कबीर जैसा अक्कड़ और निराला जैसा फक्कड़ कभी आज तक ना तो तुमने देखा ना हमने देखा, और हम लोग वैसे ही अक्कड़ बन के घूम रहे हैं। अरे तुम लोगों में अक्कड़पन है तो पहले एक रचना लिख के बताओ, अक्कड़पन बनना ही मत, फक्कड़ बन जाओ तो ठीक ठाक है भैया। तो याद रखना है इसका आंसर जो होगा वो रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? और अगर ऐसा ऑप्शन कभी आए, किसी कथन के परिप्रेक्ष्य में आए, अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी ऑप्शन में नहीं है तो फिर तो आंख बंद कर लो, रामचंद्र शुक्ल लगा दो, क्योंकि ज्यादातर यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल की आलोचना और यहाँ पे कथन माने जाते हैं। ठीक है, सेट का एग्जाम हर साल होता है बेटा, देख लें। ये लो भैया, हाँ, ज्यो त्रिया पीहर बसे सुरत रहे पे माही, ऐसे जन जग में रहे गुरु को भले नाही। तो भैया यहाँ पर याद रखना, ये जो त्रिया मतलब स्त्री की बात हो रही है, पीहर में बसती है जो त्रिया, तो यहाँ पर उसकी जब बात हो रही है तो ये यहाँ पर किसकी बात हो रही है, ये यहाँ पर पंक्ति किसकी है बताइएगा। हाँ सर, आराम से आंसर देंगे। पहले एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दो भैया सभी बच्चे। ठीक है, ये यहाँ पे बात हो रही है सहजोबाई की। शायद आपने नाम नहीं सुना होगा, ये क्वेश्चन आपका नेट और सेट दोनों में आ चुका है। ये सहजोबाई कौन थी? ये महात्मा जो आपके चारणदास थे, ये चारणदास की शिष्या मानी जाती है। सहज प्रकाश यहाँ पर एक रचना मानी जाती है। कौन सी भैया? एक सहज प्रकाश रचना मानी जाती है, सहज प्रकाश एक रचना मानी जाती है। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान पूर्वक इसको याद रखिएगा कि जो त्रिया पीहर बसे सूरत रहे पे माही, ऐसे जन जग में रहे गुरु को भूले नाही। तो भैया याद रखना, ऐसी पंक्ति जब भी आती है, चारणदास की शिष्या है, चारणदास की शिष्या आप लोग जानते ही हो। हाँ, आज ही मैंने इसको बच्चों को पढ़ाया है सर, बहुत ही बढ़िया भैया, अच्छी बात है आपने बच्चों को पढ़ाया है। हाँ, राजस्थान की, ठीक है भैया, राजस्थान वालों का स्वागत है। यहाँ पे जो भी बच्चे राजस्थान या यूपी से जुड़े हुए हैं, एक बार लिंक को आप लोग हर दोस्त तक जरूर शेयर करें, जो भी यहाँ पे अच्छे लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है भैया, अगला देखना। लो भैया, पंक्तियों का भंडारा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी। तो यहाँ पर याद रखना, ये पंक्ति किसकी मानी जाती है? तो ऐसा तो टेंशन लेना ही नहीं है, क्योंकि ये पंक्ति एक ही व्यक्ति की है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी। तो ये पंक्ति है आपके भक्ति काल के कवि हैं, नाम है रैदास। रैदास की बात करें तो यहाँ पर रैदास बिल्कुल हम लोग कह सकते हैं मीराबाई के जो गुरु माने जाते हैं। तो मीराबाई के हृदय को छूने वाले, मीराबाई के हृदय के जो गुरु माने जाते हैं, वो भी यहाँ पे किसको कहा जाता है? रैदास को कहा जाता है। और रैदास की अगर हम बात करें तो जो रैदास हैं, इन्होंने यहाँ पर भैया 40 पद लिखे थे। गुरु ग्रंथ साहब एक रचना मानी जाती है, एक आपने रचना पढ़ी होगी गुरु ग्रंथ साहब। तो गुरु ग्रंथ साहब की अगर हम बात करें तो इनके इसमें कितने पद माने जाते हैं? तो 40 पद माने जाते हैं, और बड़े मोस्ट इंपोर्टेंट पद भी हैं ये। हाँ बिल्कुल भैया, ये आगे चल के एक और पंक्ति लिखते हैं, शायद आप लोग भूल गए होंगे, लेकिन मैं याद दिला देता हूं। हाँ, याद दिला देता हूं कि जाके कुटुंब सब ढोर ढोबत, जाके कुटुंब सब ढोर ढोबत, फिर ही अजबू बनारसी आसपास। तो याद रखना, कुटुंब के सब ढोर ढोवत हैं कहाँ? बनारस के आसपास। तो ये भी यहाँ पर किसकी मानी जाती है? तो ये भी यहाँ पर रैदास की मानी जाती है। किसकी भैया? रैदास की मानी जाती है। ठीक है भैया, हाँ, जो नर दुख में दुख नहीं माने, बेटा याद रखना, जो नर दुख में दुख नहीं माने, ये पंक्ति यहाँ पे आप लोग पढ़ चुके होंगे। ये पंक्ति यहाँ पे गुरु नानक जी की है। किसकी है? गुरु नानक जी की। ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया। मन चंगा तो कटौती में गंगा, ओके, ठीक है। अजगर करे ना चाकरी, पंथी करे ना काज, दास मलूका कह गए, वो मलूक दास की है बेटा वो। हाँ, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। अगला ये लो भैया, ये आपका यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन टीजीटी का तो फेवरेट माना ही जाता है। हाँ, संत शिरोमणि रैदास। अच्छा ऐसा, रविदास। बेटा आवाज आ रही है क्या सबको? एक बार थम्स अप करके बता दो पहले आप लोग, आवाज सबको प्रॉपर आ रही है? हाँ, अब्दुमन, ठीक है भैया,
हाँ, इसको यहां पे थोड़ा समझ लो। जब यहां पे बात होती है कि भैया ये बताइएगा द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री, तो द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री की जहां पे बात होती है तो यहां पर पीतांबर दत्त वर्डवाल की बात होती है। और पीतांबर दत्त वर्डवाल जब आते हैं तो यहां पर याद रखना श्याम सुंदर दास के मार्गदर्शन में अगर हम बात करते हैं इनके बारे में, तो श्याम सुंदर दास का नाम सुना होगा। उनके ही मार्गदर्शन में हिंदी का यहां पर प्रथम शोध किया था इन्होंने। हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय शीर्षक से सबसे पहले हिंदी का जो शोध किया था इन्होंने हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय के नाम से किया था। किसके अंगरक्षक में या किसके यहां पर मार्गदर्शन में काम किया था? श्याम सुंदर दास के। तो यहां पर इनका जो आंसर होगा हाँ, पीतांबर दत्त वर्णवाल होगा। कौन होगा भैया? पीतांबर दत्त वर्णवाल होगा। ठीक है, हाँ, ये डीलिट भी कहा जाता है इनको। अगर पूछा जाए तो डीलिट की उपाधि भी यहां पर इनको मिली थी, तो आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं। ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया। रामचंद्रिका वगैरह का संपादन इन्होंने किया था। अवधू मनचंगा गोरखनाथ की है। ठीक है, मनचंगा आएगा तो अलग है, अवधू मनचंगा आएगा तो मामला अलग हो जाएगा। ठीक है, अगला ये वही है पीतांबर दत्त वर्णवाल गोरखवाणी जिन्होंने यहां पे संपादन किया था गोरखवाणी के नाम से। अगला देखना भैया, अगला क्वेश्चन यहां पे समझिएगा। महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले किसका नाम आता है? अब देखो, महाराष्ट्र में भक्तों में जब बात होती है तो भक्त आप लोगों को पता ही। एक बार बेटे वीडियो को लाइक और शेयर कर दो पहले। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हर क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ लो। देखो, महाराष्ट्र में यहां पे कौन ले गए थे तो आपने देखा होगा, इस संत थे जिनका नाम था नामदेव। नामदेव आप लोगों ने नाम कई बार सुना होगा। और नामदेव यहां पे इनका संप्रदाय आता है वारकरी, जो संप्रदाय था महाराष्ट्र का। वारकरी जो संप्रदाय था आपका, वारकरी जो संप्रदाय था महाराष्ट्र का, वो यहां पे नामदेव माने जाते हैं वारकरी संप्रदाय के। बिल्कुल भैया, हाँ, ये क्वेश्चन आया था एक सेट वेट में शायद कि ये कौन थे भैया, तो ये दर्जी थे आपके। कहा जाता है इनको दर्जी कहा जाता है। इनकी यहां पे जाति पूछी जाती, दर्जी थे भैया ये। ठीक है, हाँ, रचना तो बेटा गुरु ग्रंथ साहब है इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट। अभंग और गुरु ग्रंथ साहब लिख लो। एक इनकी अभंग मानी जाती है और गुरु ग्रंथ साहब मानी जाती है बेटा, गुरु ग्रंथ साहब मानी जाती है। तो आप लोग यहां पे याद रखना। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। विशोबा खेचर इनके गुरु है बेटा। महाराष्ट्र में जब नामदेव लगते हैं तो ज्ञान देव सही रहता है। अब ज्ञानदेव लगाया है तो नामदेव सही है। अच्छा, ऐसा। चलो भैया, अगला क्वेश्चन देखना, बेहतरीन वाला। भक्ति काल 3 क्लास या 4 क्लास में निपटेगा। आप लोग एग्री हो तो थम्स अप कर दो भैया। अगर आप लोग एग्री हो तो थम्स अप कर दो भैया। हाँ, अगर आप लोग एग्री हो तो थम्स अप कर दो। 3 से 4 क्लास में जाएगा ये। हाँ, राजस्थान वाले कितने इसमें एक बार थम्स अप करके बताओ भैया। राजस्थान वाले कितने, एक बार थम्स अप। यूपी और राजस्थान वाले कमेंट करेंगे। जितने भी राजस्थान यूपी से हैं एक बार कमेंट करेंगे भैया। हाँ, देखो, कबीरदास ऐसे ही मिलन बिंदु पर खड़े हुए, ऐसे मिलन बिंदु पर खड़े थे जहां से एक और हिंदुत्व निकल रहा था और दूसरी ओर मुसलमानत्व निकल रहा था। कबीर के विषय में ये कथन तो भैया याद रखना। 5-6 वीडियो में एग्री हैं सर हम तो। ठीक है भैया, यूपी राजस्थान वालों का स्वागत है। और याद रखना, जो राजस्थान वाले हैं, यूपी वाले हैं भैया, आप लोगों को जो क्वेश्चंस मिल रहे हैं आप लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ना। हाँ, चलो देखना, एमपी वाले तो है ही खतरनाक भैया, सब विस्फोटक पदार्थ हैं। अब यहां पर देखना, कबीर की जहां बात होती है तो कबीर के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि इस मोड़ पर खड़े हुए एक तरफ हिंदुत्व है, एक तरफ मुसलमानत्व है। क्योंकि यहां पर ये थे तो भैया मुसलमानी, आपने देखा होगा, लेकिन राम नाम की रट में लीन रहते थे। सिकंदर लोधी ने धमकाया, लेकिन भाई अक्कड़ किस्म का आदमी था, मजाक थोड़ी था। तो यहां पर याद रखना, अब मजाक नहीं है तो ये चारी चीजें प्रशंसा जो करेंगे जी भर के मन से करते थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन करते थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। यहां पे कबीर की आप लोगों ने यहां पे रचनाएं भी पढ़ी होंगी। हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ, हिंदू और मुसलमान के कट्टरपन को दूर करने का काम इन्हीं का है बेटा। हाँ, हिंदू और मुसलमान के जो कट्टरपन था उसको दूर करने का काम इन्हीं का, ये रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। हाँ बिल्कुल भैया,
ठीक है। पचमेल खिचड़ी, हाँ इनकी भाषा का नाम है पचमेल खिचड़ी, श्याम सुंदर दास ने कहा था भैया। ठीक है, थम्सअप किया था सर यूपी और बिहार वालों को। अच्छा ऐसा, चलो ऑनलाइन लाइव क्लास के लिए क्या करना होगा बेटा, अभी नए बैचेस आएंगे, अभी वर्ग 2 का टीजीटी का स्टार्ट हुआ है, उसमें आप कल्याण बैच है, अब आगे चल के बैच आने वाले हैं अपने पीजीटी के भी आने वाले, नेट के भी आने वाले हैं। हाँ ठीक है, रीट के लिए नया बैच आएगा, क्या आने वाला है बेटा, रीट का जो बैच है अपना। अगला देखना यहाँ पे, अगला देखना, निम्न में से किसका जन्म 1469 ईस्वी में कार्तिका पूर्णिमा के दिन पंजाब के तलवंडी गांव में हुआ था। तो तलवंडी में एक ही व्यक्ति का नाम आता है, गुरु नानक सिंह आते हैं। हाँ गुरु नानक देव, हाँ जब भी आपसे पूछा जाएगा तो गुरु नानक देव आपसे पूछे जाते हैं भैया। हाँ जपू जी इनकी एक मोस्ट इंपोर्टेंट रचना मानी जाती है। यहाँ पे आज दी वार हो गया, सोहेला हो गया, ये इनकी रचनाएं मानी जाती हैं, लेकिन जपू जी इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट मानी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ना भैया। अगला क्वेश्चन समझ लो रे कबूतरों, निर्गुण भक्ति काव्य धारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। अब देखो यहाँ उदासी पूछ लिया है, हाँ तो उदासी पूछा जाएगा तो पहले दादू दयाल है भैया। दादू दयाल की बात करें तो आपने दादू पंथ संप्रदाय के नाम से आया था, ये दादू पंथ संप्रदाय के यहाँ पे क्या माने जाते हैं, संस्थापक माने जाते हैं। अब रज्जब कभी आता है, रज्जब का कौन था भैया, हाँ एक आते श्रीचंद आते हैं, मल्लुक दास आते हैं। तो भैया यहाँ पर याद रखना जब भी पूछा जाएगा तो यहाँ पे श्रीचंद का है, मल्लुक दास और रज्जब का नहीं है। जैसे बल्लभाचार्य जो थे वो यहाँ पर बल्लभ संप्रदाय लेकर आए थे, निम्बार्काचार्य थे निम्बार्क संप्रदाय लेके आए थे, हित हरिवंश थे आपके राधा वल्लभ संप्रदाय लेके आए थे, चैतन्य महाप्रभु थे हरिदासी लेके गौणी संप्रदाय लेकर आए थे, स्वामी हरिदास थे हरिदासी संप्रदाय लेकर आए थे। ठीक है, दादू दयाल है आपका दादू पंथ संप्रदाय लेके आए थे, विष्णु स्वामी अलग है आपके रुद्र संप्रदाय लेकर आएंगे। तो याद रखना आंसर सी हो जाएगा भैया। ठीक है सर, मैं वर्ग 2 क्या बोल रहे हैं भैया, ठीक है उदासी संप्रदाय श्रीचंद, ओके राधे बैरागी जी बिल्कुल सही है आपका उत्तर। राजस्थान के कबीर बेटा दादू दयाल को कहा जाता है। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। अब देखना अगला दिया गया है कि संत साहित्य के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं प्रतीत होता है। तो कौन सा कथन यहाँ पर, सर जी हम तो महाराष्ट्र से हैं, ध्रुवे जी बिल्कुल भैया महाराष्ट्र वालों का भी स्वागत है। अब आप लोग इतने दूर दूर से यहाँ पे देख रहे हो बिल्कुल, लेकिन सभी से आग्रह है कि अपने क्षेत्र के हर बच्चे को ये लिंक जरूर शेयर किया करें 9 बजे वाली, चाहे आप यूपी से हो, राजस्थान से हो, बिहार से हो, महाराष्ट्र से हो, गुजरात से हो, छत्तीसगढ़, कहीं से भी हरियाणा से हो, आप दिल्ली से हो, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। हाँ ये चीज आप लोग ध्यान रखना। अगला देखना संत साहित्य के संबंध में। अब देखो संत साहित्य आप लोगों ने पढ़ ही लिया है भैया, जब संत साहित्य की बात होती है तो फिर मामला थोड़ा तैनात हो जाता है, और मामला ऐसा है कि भैया मामला ही मामला है। अब देखना आप लोगों को जब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि संत साहित्य का संबंध यहाँ पर किससे है, अब इसमें पूछा क्या है, नहीं है, तो नहीं को थोड़ा आप लोग अलग से पढ़ना, पहले पढ़ लो आप लोग आराम से फिर आंसर देना। मैं गुजरात से देख रही हूं सर, ठीक है हाँ ठीक है ठीक है भैया। देखो संत साहित्य के पहले प्रवर्तक की बात करते हैं भैया। संत साहित्य के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो आपके कबीरदास माने जाते हैं। इसमें यहाँ पर क्या होता है, समाज सुधारक संत साहित्य माना जाता है। इसके बाद लोक के आचार्य के लिए भी संत साहित्य माना जाता है। ईश्वर के निराकार स्वरूप को यहाँ पर उपासना जो मिलती है वो संत साहित्य में मिलती है। लेकिन याद रखना संत साहित्य की वैचारिक भूमि भी स्थित है बिल्कुल भैया। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इस्लामिक आक्रमण से पराजित हिंदू जनता के असहाय मना स्थिति का परिणामी संत है, ये भी ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के संत साहित्य भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है, ये भी सही है। लेकिन ये गलत है बेटा, ये प्रॉपर गलत है, क्योंकि वो भजन पूजन के स्तर पर देखा जा सकता है, ये गलत है भैया। ये भजन पूजन के स्तर पर नहीं देखा जाएगा। यहां पर इसका जो उत्तर होगा वो यहाँ पे सी गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। चलो भैया स्क्रीनशॉट लेना है सर, ले लो भैया। सर हम तो अमेरिका से देख रहे हैं, चांद बावड़ी। सर हम रसोई घर से देख रहे हैं, ये लो भैया।
इतने भी विस्फोटक आदमी हैं, ऑनलाइन कोर्स बेटा क्यों नहीं आता नोटिफिकेशन? बरवानी से देख रहे, भिंड से, ये भिंड वाले भी विस्फोटक है भैया। कूपन कोड आप जाओगे उसमें कोर्स में लग जाएगा अपने आप। अगला देखना बेटा प्रश्न, कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है, तो गोस्वामी तुलसी जी का प्रतिरोध यहाँ पे मूलक माना जाता है, यहाँ पे प्रतिरोधात्मक माना जाता है। ये व्यक्त कथन यहाँ पे किस विद्वान का है? ठीक है, अब देखना यहाँ पे कबीर का ये जो कथन है वो यहाँ पर किसका माना जाता है? डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। ये कथन बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप लोग यहाँ पर याद रखना बिल्कुल भैया। ठीक है, ये कथन मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप लोगों ने एक डॉक्टर नगेंद्र का सुना होगा, नगेंद्र का कथन भी आता है कि तुलसी की जो भक्ति भावना है वो कबीर आदि निर्गुण की भक्तों के ज्ञानमयी भावना से क्या है भैया? हाँ, उनकी भांति रहस्यमय नहीं है बल्कि सरल और सीधी है। जबकि कबीर वगैरह की रहस्यमय मिलती है लेकिन तुलसी की रहस्यमय नहीं है, सरल और सीधी मिलती है। तो ये यहाँ पे डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं, ये डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं। अगला देखना भैया, अगला दिया गया है गुरु नानक देव की माता का नाम क्या था? ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है, तो आप लोग यहाँ पर याद रखना, जब भी आपसे पूछा जाएगा तो गुरु नानक देव की माता का नाम क्या था, तो याद रखना सबसे पहले हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये प्रथम गुरु माने जाते हैं सिखों के। किसके भैया? हाँ, सिखों के प्रथम गुरु माने जाते हैं। इनका जो जन्म होता है तलवंडी में होता है। इसके बाद यहाँ पे जन्म होता है इनका कब? 1469 को इनका जन्म होता है, तलवंडी में होता है। कहां पर होता है भैया? तलवंडी में होता है। आपसे पूछा जाएगा कि भैया इनके पिता का नाम क्या था, तो मेहता, मेहता कालू इनके पिता का नाम माना जाता है। माता का नाम माना जाता है तृप्ता देवी, तो यहाँ पर याद रखना तृप्ता देवी इनकी माता का नाम है, मेहता कालू इनके यहाँ पर पिताजी का नाम माना जाता है। और इनकी बहन का नाम था भैया नानकी, नानकी इनकी बहन थी, नानकी बेटा इनकी बहन मानी जाती है। और जो मेहता है, मेहता इनके पिताजी माने जाते हैं। कौन है भैया? तो इनके पिताजी कौन माने जाते हैं? मेहता माने जाते हैं। हाँ, 5वें अर्जुन देव थे, 10वें गुरु गोविंद सिंह है। ठीक है भैया, हो गया क्लियर? आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नसीहतनामा इन्हीं की है बेटा, खड़ी बोली की है। अगला, हम तो भगति मुकुट में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया। अब यहां पे देखना भैया, ये जो पंक्ति है ये किसकी पंक्ति मानी जाती है? बड़ी बेहतरीन पंक्ति है, इसका तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो आज। हम तो भक्ति मुकुति में आया और गुरु प्रसाद राम गुण गाया, तो गुरु प्रसाद राम गुण गाया, बिल्कुल भैया। ठीक है, ये यहां पर कहां से लिया गया है? अच्छा ऐसा, बेटा एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। पुत्री लक्ष्मी थी बेटा, सुलक्षणी उनकी पत्नी थी। हो गया? चलो देखना, आप न्यू बैच में क्लास लगती है 3 बजे बेटा। जो टीजीटी का बैच आया नया वर्ग 2 का कल्याण बैच, उसमें 3 बजे क्लास रहती मेरी। ये आपका बेटा कबीर परचई से लिया गया। कहां से लिया गया? कबीर परचई के लिया गया, जो किसकी है बेटा? अनंत दास की रचना है। किसकी भैया? ये यहाँ पर अनंत दास की रचना मानी जाती है। किसकी मानी जाती है? अनंत दास की रचना मानी जाती है। आगे देखना भैया, आगे देखना, कबीर की पत्नी का नाम क्या था? लो भैया, कबीर पे पीएचडी कर लें अपन। हाँ, कबीर पे पीएचडी कर लें अपन। चलो, कबीर की पत्नी तो पूछिए भैया, कौन सी बड़ी बात है, आराम से सुन के आंसर दे देंगे अपन। हाँ, इसमें टेंशन ही नहीं लेना। ठीक है, कबीर की पत्नी का क्वेश्चन है सब। अब इसका आंसर नहीं आया तो फिर तो मामला गड़बड़ मानूंगा मैं, फिर तुमको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा है। ये सिंपल सा प्रश्न है भैया। हाँ, ये सिंपल सा प्रश्न है। देखो, सबसे पहले तो याद रखना, कबीर की जो पत्नी का नाम था बेटा लोई था। पुत्र और पुत्री थे कमाल और कमाली। हाँ बिल्कुल भैया, नीरू और नीमा आप लोगों ने देखा होगा। हाँ ठीक है, लालन पालन जो किया था वो नीरू और नीमा ने किया था। इनकी 2 संतानें थी, कमाल और कमाली। तो भाई साहब याद रखना, इनकी पत्नी का नाम क्या हो जाएगा? तो पत्नी का नाम लोई था। क्या था भैया? लोई था। और यहाँ पे आप लोग याद रखना, साखी शबद रमैनी कबीर की रचनाएं मानी जाती हैं। ठीक है भैया, हजारी प्रसाद द्विवेदी इनको वाणी का डिक्टेटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वाणी का डिक्टेटर भी कहा जाता है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। अगला देखना, निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? अब देखो यहाँ पे संत काव्य की कौन सी प्रवृत्ति नहीं मानी जाती है?
तो आप लोग याद रखना संतों में देखो गुरु को महत्वता दी जाती है, तो आप लोग याद रखना वर्ण व्यवस्था को यहाँ पर नहीं भैया, रहस्यवादी भावना संतों में ही होती है, क्योंकि यहाँ पर कहा भी है अलग अलग व्यक्तियों ने, डॉक्टर नगेंद्र ने भी कहा है कि जैसी कबीर की रहस्यवादी परंपरा है वैसी तुलसी की नहीं है, तुलसी की सीधी सरल रहस्यवादी मतलब सीधी सरल यहाँ पर क्या है परंपरा है उनकी। तो आप लोग याद रखना रहस्यवादी भी है, गुरु को महत्वता भी है, बाय आडंबरों का इसमें भरपूर खंडन किया गया है, लेकिन वर्ण व्यवस्था को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया गया है। ठीक है भैया, हाँ बहुत बढ़िया। अगला देखना, मैं नीर भरी दुख की बदली। चलो ये पंक्ति किसकी है भैया, मैं नीर भरी दुख की बदली, बताओ भैया आ चुका है, मैं नीर भरी दुख की बदली, ये किसकी पंक्ति है, ये पंक्ति किस कवि की है, ये सेट में आया है, ये कल वाले पेपर में आया था भैया, परसों वाले पेपर में। ठीक है चलो बताइएगा, कल वाले पेपर में आया था ये, मैं नीर भरी दुख की बदली, और इसको मैं करा भी चुका हूं, आप लोग पुरानी क्लास देखोगे। अब ये बताओ आपको एज इट इज तो एग्जाम्पल मिल रहे हैं, महादेवी वर्मा में नीर भरी दुख की बदली, मामला ही खत्म हो जाता है। ठीक है भैया, हाँ ओके। जयशंकर प्रसाद ना लगा दें कुछ लोग। ठीक है आगे बढ़ जाओ, ये आ गया तुम्हारा फेवरेट क्वेश्चन, अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो भैया मलुक दास किसकी है ये मलुक दास की मानी जाती है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है भैया, हाँ मलुक दास का एक शिष्य माना जाता है मथुरा दास, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मलुक पर्ची यहां पे रचना मानी जाती है। ठीक है आओ, ज्ञान बोध, आगे बढ़ जाओ। अगला निर्गुण भक्ति के कवि नहीं है। अब देखो पहले तो आपको पता होना चाहिए निर्गुण भक्ति में कौन कौन आता है, तो आप लोगों की यहाँ पे हम बात करते हैं कि जब भी निर्गुण का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जो यहाँ पर आपका निर्गुण भक्ति की बात होती है, निराकार साधना की बात होती है, तो फिर यहाँ पे बहुत सारे कवि आते हैं। संत कवि जितने भी हैं निर्गुण में जाएंगे, जितने भी यहाँ पे सूफी कवि हैं सब निर्गुण में जाएंगे। तो याद रखना यहाँ पर आपके जो दिए गए हैं रैदास, कबीर, दादू, लेकिन रामानुजाचार्य राम भक्ति के माने जाते हैं, ये सगुण भक्ति के कवि माने जाते हैं। तो आप लोग यहाँ पर याद रखना ये राम भक्ति शाखा के कवि हैं, सगुण के शाखा के कवि हैं। तो आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, जब भी आएगा आंसर आप लोग लगा देना। ठीक है हाँ बहुत बढ़िया। मलुकदास के गुरु थे बेटा पुरुषोत्तम। अगला देखना, अगला दिए निम्नलिखित में से कौन संत कवि नहीं है, तो इनमें से कौन सा संत कवि नहीं है। अब यहाँ पे आंसर देते जाइएगा आप लोग, कौन सा इनमें से संत कवि नहीं है। अब देखो संत में आप लोगों को पता है, कबीर के बारे में सबको पता है, रैदास के बारे में, दादू दयाल के बारे में सबको पता है भैया, लेकिन यहाँ पर कौन नहीं है भैया, तो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे श्रीधर पाठक हैं। कौन है, हाँ ठीक है, देखो दादू, सुंदर, कबीर ये तीनों हैं, श्रीधर पाठक नहीं होंगे आपके, बल्कि ये तो आधुनिक युग के माने जाते हैं। किसके माने जाते हैं लाडलो, ये आधुनिक युग के कवि माने जाते हैं। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, स्वच्छंदतावादी कवि भी माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखना, ज्ञान मार्गी शाखा के कवि नहीं है। अब देखो ज्ञान मार्गी की बात हो रही है, तो ज्ञान मार्गी की बात करें तो संत हटा दो भैया, संत कौन कौन है, कबीर है, रैदास है, दादू, कुतुबन नहीं है, ये आपके सूफी हैं, ये प्रेम मार्गी के हैं, ये प्रेम मार्गी शाखा के यहाँ पे कवि माने जाते हैं। तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखें और इस चीज को व्यवस्थित आप लोग समझें। ज्ञान मार्गी देखो आप लोगों ने यहाँ पे निर्गुण पढ़ा होगा, निर्गुण आपका यहाँ पर क्या होता है लाडलो, दो भागों में बढ़ जाता है। एक तो इसमें कौन सा आता है, ज्ञान मार्गी आता है, एक आपका इसमें कौन सा आता है, तो प्रेम मार्गी आ जाता है। और जब यहाँ पर ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी दोनों आते हैं तो फिर मामला आपका गड़बड़ हो जाता है। ज्ञान मार्गी की बात करें तो इनको यहाँ पर संत काव्य धारा कहा जाता है, इनको सूफी काव्य धारा कहा जाता है। यहाँ आपके कौन आएंगे, रैदास आएंगे, यहाँ आपके दादू आएंगे, यहाँ आपके कबीर आएंगे,
ठीक है, ये तीनों यहाँ पे किस में जाते हैं, ज्ञान मार्गी में जाते हैं। लेकिन जब आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा, हाँ जब आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा प्रेम मार्गी में कौन कौन से आते हैं, तो आप लोगों ने बोला मुल्ला दाऊद आ गए आपके, ठीक है, कुतुबन आ गए आपके, ठीक है, मंझन आ गए आपके, मंझन आ गए आपके। तो याद रखना यहाँ पर, हाँ मंझन आ गए आपके, याद रखना आप लोग, ये मोस्ट इंपोर्टेंट माना जाता है। नूर मोहम्मद आ गए आपके, कासिम शाह आ गए आपके, ठीक है, दामोदर आ गए। ये सब यहाँ पर किसके माने जाते हैं, ये सब सूफी कवि माने जाते हैं बेटा। क्या माने जाते हैं, सूफी कवि माने जाते हैं। ममता हिरवार जी, क्या कंफ्यूजन है भैया, ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को। एक बार बेटा वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। चलो, ईश्वरदास, कुतुबन, नंददास, ठीक है, उस्मान, मोहम्मद शेख, नबी, सब इसी में, जटमल वगैरह सब इसमें, ठीक है। आज देशराज अहिरवार जी का बर्थडे है, बिल्कुल बेटा हैप्पी बर्थडे। हाँ सब लोग इनसे पार्टी ले लो भैया। हाँ घर पहुंच जाना इनके, और बढ़िया आराम से रोटी सब्जी बनवाओ और आराम से खाना। कबीर पर्ची की रचना, यहाँ पे रचनाकार कौन है, तो अभी हमने देखा था भैया अनंत दास है, तो इसमें तनाव लेना ही नहीं है आप लोगों को, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया, नावादास की भक्तमाला 200 कवियों का विवेचन माना जाता है। हाँ तो आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखना, ये भी आ चुका है, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक किसको कहा जाता है। तो निरंजनी संप्रदाय जो आपका है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक हरिदास को माना जाता है, ठीक है। दादू पंथ संप्रदाय दादू दयाल का माना जाता है। तो ये आप लोग यहाँ पे याद रखना। अगला देखना भैया, अगला देखना यहाँ पे दोहा चौपाई में लिखित पदों को क्या कहा जाता है। तो जब यहाँ पे दोहा चौपाई में लिखा जाता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको यहाँ पर रमैनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रमैनी। अब देखो यहाँ पर याद रखना, जैसे साखी दिया है, साखी में क्या है भैया, तो ये दोहा छंद है, इसमें क्या है भैया, तो इसमें दोहा छंद माना जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं भैया, जैसे बात करें यहाँ पे रमैनी की, आपका एक यहाँ पे सब बिल्कुल भैया एक आता है शबद, शबद आपका गीति है, ये गेय पद माने जाते हैं, तो गीति पद माने जाते हैं। जैसे मान लो हम साखी की बात करें, साखी हो गया आपका, शबद हो गया, रमैनी हो गया, आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ए। अगला देखना, दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम का मरब आना। तो भैया याद रखना, दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम का मरम आना। अब देखना भैया, ऐसा काम जब भी आएगा, राम नाम जब भी आएगा, तो भैया याद रखना यहाँ पे आंसर कौन आएगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। देखो भैया, मैं राम नाम का मर्म जानता हूं, मैं राम नाम का मर्म कुछ और है, मेरे राम नाम का मर्म कुछ और है। दशरथ के पुत्र का वर्णन तीनों लोकों में होता है। इसमें पूछा गया है कि कबीर क्या कहना चाहते हैं, तो कबीर के बारे में जब बात होती है तो कबीर ये कहते हैं कि भैया राम, मेरे लिए राम नाम का मर्म कुछ और ही है। हाँ बिल्कुल भैया, ठीक है। हाँ कबीर के राम गुणगाती जो हैं वो घट घटवासी हैं, ठीक है भैया। राम के अभाव में उनकी प्राप्ति संभव ही नहीं है। तो यहां पर याद रखना आंसर इसका बी हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखना, जायसी किस धारा के कवि माने जाते हैं। तो जब बात यहाँ पे जायसी जी की आती है तो फिर यहाँ पे मामला और बढ़ जाता है, क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा। आज पहली क्लास लड़ लो, मैंने बोला था 3-4 क्लास लगेंगी, अभी बढ़ेगा ना, कल फेफड़े बाहर आएंगे, परसों सारे के सारे फेफड़े बाहर आ जाएंगे। देखना भैया, ये दिया गया जायसी किस धारा के कवि माने जाते हैं। तो जायसी की बात करें तो यहाँ पे ये आपके सूफी कवि माने जाते हैं, तो प्रेम मार्गी शाखा के कवि माने जाते हैं। ये वही जायसी है जिन्होंने यहाँ पर पद्मावत की रचना की है, आखिरी कलाम अखरावट इनकी यहाँ पे रचना की है। तो पद्मावत एक मोस्ट इंपोर्टेंट इनकी सर्वप्रसिद्ध रचना भी मानी जाती है, जिसमें यहाँ पे सिंगल देव के जो यहाँ पे रतन सिंह थे और सिंगल देश की एक राजकन्या थी जिसका नाम था पद्मिनी, उसकी प्रेम कथा का इसमें वर्णन मिलता है। तो आंसर बी हो जाएगा बेटा। अगला समझ लें। हाँ ठीक है, चलो एक बार वीडियो को बेटा लाइक और शेयर कर दो। अच्छा ऐसा, हाँ कल के क्वेश्चन अलग रहेंगे। जायसी की कौन सी रचना नहीं है, आखिरी कलाम है, अखरावट है, पद्मा, चित्रावली नहीं है। ये बताओ चित्र कौन बनाता है, तो उस्मान बनाता है। कौन बनाता है भैया, तो चित्र को मान लिया तो यहाँ पे किसकी है, उस्मान की है।
उस्मान की है चित्रावली, ठीक है। हंसावली कुतुबन की है भैया, ऐसा। अगला, पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा था? ये क्वेश्चन लेवल का है भैया। हाँ, अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो एक ही व्यक्ति का नाम याद रख लो भैया। कौन है भैया? रामचंद्र शुक्ल हैं। हाँ, सीधा सीधा मामला है। जैसे यहाँ पे शंभुनाथ आते, उन्होंने कहा था प्रतीकात्मक काव्य कहा था। जो आपके शंभुनाथ आते इसमें है ही नहीं आपका। रामचंद्र शुक्ल ने इसको समासोक्ति कहा था, शंभुनाथ ने इसको प्रतीकात्मक कहा था। तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। आगे बढ़ना भैया। आगे आपको दिया है कि सूफी प्रेमाख्यान जो यहां पर आपका रचनाओं की भाषा है वो कौन सी होगी? तो जब भी सूफी की बात आती है, सूफी मतलब यहां पर पहली अवधि की भाषा थी आपकी मुल्ला दाऊद के द्वारा लिखी गई चंदायन। और चंदायन की जो भाषा थी वो कौन सी थी? आपकी अवधि थी। तो याद रखना, जैसे ब्रज भाषा का पहला ग्रंथ लिखा गया था, सुधीर अग्रवाल के द्वारा लिखा गया था, प्रदुमन चरित्र लिखा गया था। वहीं आपका बिल्कुल भैया मुल्ला दाऊद के द्वारा चंद्रायन लिखा गया था, वो आपकी अवधि भाषा का पहला माना जाता है। हाँ बिल्कुल। और यहाँ पे पद्मावत जो यहाँ पे रचना मानी, यदि ठेठ ग्रामीण अवधि का जो प्रयोग हुआ है वो पद्मावत में हुआ है। तो आंसर हो जाएगा ए। मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है। अब जायस प्रदेश के थे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जायस नामक स्थान से बिलोंग करते थे इसलिए उनको जायसी कहा जाता है। इसमें टेंशन ही नहीं लेना भैया। हाँ, जायसी का जन्म हुआ था बेटा यूपी रायबरेली में हुआ था, ठीक है। हाँ, और इन्होंने अपनी रचनाओं में उल्लेख अपने निवास स्थान का भी किया है, जायस प्रदेश का। जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौण है। ये कथन यहां पे किस आलोचक का है? हाँ बताइएगा भैया, ठीक है। देखो याद रखना, ये आपका हजारी प्रसाद ही दिख रहा है, नहीं दिख रहा, कौन लगा दो? रामचंद्र शुक्ल लगा दो। ऐसे आंसर निपटाया करो आप लोग, ठीक है भैया। अगला देखना, ये है क्वेश्चन। अच्छा, इसमें 4-5 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे एक ही प्रश्न में। चलो भैया सुमिलित करो। हो गया? अरे सुमिलित करना है, सिंपल सा प्रश्न है बेटा। हाँ देख लेते हैं। पात्र हैं भैया, ये पात्र हैं तो क्वेश्चन लेवल का है। ये नेट लेवल का भी क्वेश्चन है और सेट लेवल का भी और पीजीटी लेवल का भी क्वेश्चन है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान देना इधर। जैसे जब आपके समकक्ष जैसा आएगा तो मैं आपको सारे कंसेप्ट क्लियर करा देता हूँ। सबसे पहले मैना की यहाँ पे बात होती है, तो मैना यहाँ पर किसके भैया? ये चंदायन आपने रचना पढ़ी होगी, चंदायन की पात्र मानी जाती है। किसकी? चंदायन। किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये मुल्ला दाऊद आ जाएंगे। हाँ, तो चंदायन किसके द्वारा लिखा गया था? मुल्ला दाऊद के द्वारा लिखा गया था। मुल्ला दाऊद के द्वारा लिखा गया था, ये आपको पता है भैया। ऋतुवर्ण की बात करें तो यहाँ पे जो ऋतुवर्ण है आपकी वो सत्यवती कथा से लिया गया है। किससे भैया? सत्यवती कथा किसकी मानी जाती? ईश्वरदास की। तो याद रखना यहाँ पे सत्यवती कथा हो जाएगी। ये सत्यवती कथा की यहाँ पे क्या है? पात्र है। ये किसकी है भैया? ईश्वरदास की है बेटा। किसकी है? ये बेटा ईश्वरदास की है। तो आप लोग याद रख। और रुक्मणी सबको पता है भैया, रुक्मणी यहाँ पे सबको पता है मृगावती की है। ये मृगावती की यहाँ पे पात्र है। मृगावती यहाँ पे किसकी रचना मानी है? मृग कहाँ होते हैं? तो वन में होते हैं। तो कुतुबन की है। किसकी है भैया? कुतुबन की है। अगला, राघव चेतन सबको पता है पद्मावत से लिया गया है। तो ये पद्मावत से लिया गया है, पद्मावत से लिया गया है। किसकी है भैया? जायसी का पद्मावत है आपका। लगा दो आंसर। अब का टेंशन लेना थोड़ी है। हंस जवाहिर कौन है भैया? हंस जवाहिर यहाँ पर बिल्कुल भैया ये कासिम शाह की रचना है। ये यहाँ पर कासिम शाह की रचना है। ये कासिम शाह की रचना मानी जाती है, जिसमें आपके हंस और जवाहिर दो यहाँ पे पात्र माने जाते हैं। सत्यवती हाँ ईश्वरदास की है बिल्कुल भैया। रुक्मणी और राजकुमार दोनों यहाँ पे मृगावती के लिए जाते हैं, ठीक है। राघव चेतन, रतन सेन, पद्मिनी, नागमती ये सब यहाँ पर किसके हैं? तो यहाँ पे जायसी की पद्मावत के लिए गए हैं। हाँ सर मैं खेत में पानी दे रहा हूं, ठीक है भैया। आंसर मिला लो पहले का, यहाँ पर हो जाएगा बेटा बी। ऋतुवर्ण यहाँ पर ईश्वरदास, सत्यवती कथा का सी हो जाएगा, रुक्मणी मृगावती का हो जाएगा और डी का डी हो जाएगा। तो पहले का दूसरा भैया, तो दूसरा यहाँ है, यहाँ है। दूसरे का तीसरा यहाँ है, यहाँ है। तीसरे का पहला यहाँ है। आंसर ए हो जाएगा लाडलू। अगला,
पद्मावत में पद्मिनी किसका प्रतीक है? तो पद्मावत में पद्मिनी किसका प्रतीक है भैया? हाँ, ये परम सत्ता की प्रतीक है बेटा। किसकी है? हाँ, राघव चेतन शैतान था भैया। चलो हो गया। हाँ, बहुत ही बढ़िया भैया। हाँ, इसमें ये बताइएगा अलाउद्दीन खिलजी किसका है? चलो बताइएगा अलाउद्दीन खिलजी किसका प्रतीक है? बेटा 3 क्लासें लूंगा, 3 से 4 क्लास, और आपके भक्ति काल का एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। हाँ, लेकिन याद रखना जो भी बच्चे अगर मान लो स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं तो कल्याण बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये माया का प्रतीक है बेटा, ये इसका है, माया का प्रतीक माना जाता है। ठीक है भैया। सांसारिकता का प्रतीक है बेटा यहाँ पे जो नागवती है ना। हाँ, चलो अब यहाँ पे 2-3 चीजें भैया समझ लो आप लोग। ये आपका कल्याण बैच आपको दिख रहा होगा, ये रहा, ये हिंदी का कल्याण बैच है। तो आप लोग ध्यान रखना, इस बैच में आप एंट्री ले सकते हो। हाँ, राघव चेतन शैतान है भैया, खिलजी माया है। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो बैच है आपका कल्याण बैच, बिल्कुल यहाँ पे 3 बजे इसकी लाइव क्लास रहती है, बिल्कुल डीपली सारी चीजें चल रही हैं। और एक और चीज याद रखना, जो भी बच्चे नेट या सेट या किसी भी टीजीटी पीईटी लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी से कहीं से भी हैं, नए बैचेस आपके जनवरी से आएंगे। नेट का भी आएगा, टीजीटी पीईटी का भी आएगा। ठीक है। हाँ, अब कोई डाउट हो तो बताइएगा। मेला आंचल का पात्र आया था सर, ओके ठीक है भैया। मेला आंचल आएगा तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है भैया। चलो हाँ, सारी चीजें पढ़ेंगे अपन बेहतरीन तरीके से। और बाकी सारे बैचेस हैं महिला सुपरवाइजर का, अगर कोई आपका यहाँ पर बिल्कुल हाँ कोई भी मित्र मंडली में हो भैया, बहन हो या कोई भी हो, वो बिल्कुल बता सकते हैं। शेरनी बैच है आपका। इसके बाद यहाँ पर वर्ग 2 के लिए सारे बैचेस अवेलेबल हैं। एमपीटेड वर्ग 3 के लिए यहाँ पर आपका मुख्य परीक्षा का बैच आ चुका है। कल्याण बैच वर्ग 2 के लिए भी है, टीजीटी के लिए भी है। और अभी आपका स्कूल व्याख्याता आ चुका है। तो जो भी यहाँ पर बच्चे देख रहे हैं, चाहे वो यहाँ पर किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, 9 बजे वाली क्लास जरूर अटेंड करें। ठीक है। चलो आज के इतना ही, मिलते हैं कल। नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर। कल क्वेश्चन का लेवल हाई रहेगा, तो कल आप पढ़ के आना भक्ति काल। बोलिए भारत माता की जय।